नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीओपीडी। सीओपीडी एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। आपके आसपास किसी न किसी को यह सीओपीडी नाम की बीमारी जरूर डायग्नोस हुई होगी। आज हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें फेफड़े के बेसिक स्ट्रक्चर को जानना होगा। जो हमारा फेफड़ा होता है उसके मुख्य अवयव होते हैं सांस की नलियां, जिसको एयरवेज कहते हैं। फिर वह खुलती हैं एयर स्पेसेस में। एयर स्पेसेस में जो सबसे छोटे उसके अवयव होते हैं उसको एल्वियोलाई कहते हैं। इसके बाद फिर आता है उसका फ्रेमवर्क, जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स होती हैं, और फिर आता है वेस्कुलेचर। तो जो सीओपीडी की बीमारी होती है वह मुख्यतः सांस की नलियों को तथा एल्वियोलाई को प्रभावित करती है। अब ये प्रभावित कैसे करती है? बेसिकली सीओपीडी की जो बीमारी होती है अधिकांश केसेज में नॉक्सियस सब्सटेंसेस जैसे स्मोकिंग या एयर पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं, उस जगह पे जो धूल मिट्टी और जो स्मोक का इनहेलेशन उनको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस बीमारी में सांस की नलियां प्रभावित होती हैं। उसके अंदर जो सांस की नलियां होती हैं उसमें म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है और वह सिकुड़ जाती है। बलगम ज्यादा बनता है, बार बार खांसी लंबे समय तक आती है। दूसरा आता है जो प्रभावित हुआ हिस्सा है वह लंग पैरेन्काइमा, जो मुख्यतः एल्वियोलाई का बना होता है। तो एल्वियोलाई छोटे एयर स्पेसेज होते हैं। जब हमारे लंग की जो सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं उनको एल्वियोलाई कहते हैं। तो दो एल्वियोलाई के बीच में बहुत पतली सी वाल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्सीजन को पहुँचना होता है एयर स्पेस से। अब एल्वियोलाई के बीच की जो वाल होती है वह सीओपीडी के मरीजों में टूट करके बड़े बड़े ब्लेब्स या बुल्ले बन जाते हैं। तो बीच की जो सरफेस एरिया दीवार की वजह से होती है वह खत्म हो जाती है, तो ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता फेफड़े के अंदर से कम हो जाती है और जो बुल्ले बन जाते हैं वह सांस की नलियों को और ज्यादा दबाने लगते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता और एक्सट्रीम केसेज में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता कम हो गई और सांस की नलियों के अंदर सिकुड़न आ गई और उसके अंदर कई बार बलगम भी भर जाता है। इस तरह के फेफड़े बार बार इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म भी फेफड़े का कमजोर हो जाता है। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक्सपोजर, स्पेशली स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सांस में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो सीओपीडी को अर्ली डायग्नोस करने के लिए अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन से जरूर संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।